देख रहे हैं खबर आज तक। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकारी सचिव रहे डॉक्टर राकेश मिश्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की बढ़ती चिंता ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सोचने को मजबूर कर दिया है। हाल के दिनों में जब महामारी के कारण अफरा तफरी की स्थिति आई तो एक बार फिर प्रकृति और पर्यावरण की ओर सभी का ध्यान गया। खासकर ऑक्सीजन की कमी ने सभी को एक अलग एहसास करा दिया। पर्यावरण के प्रति हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। आज सरकार और सामाजिक संगठन पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफ़ी मुखर है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया गया है। वैसे भारतीय संस्कृति में भी पर्यावरण के संरक्षण को हमेशा से महत्व दिया गया है। भारत में मानव जीवन को पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नदी, वृक्ष एवं पशु पक्षी आदि के सहचर में भी देखा गया है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का भाव पुरातन काल में भी मौजूद था। भारतीय दर्शन की तो यह मान्यता रही है कि मानव शरीर की रचना पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। कृष्ण की गोवर्धन पर्वत की पूजा की शुरुआत का लौकिक पक्ष यही है कि मिट्टी, पर्वत, वृक्ष एवं वनस्पति का आदर करना सीखें। जिस प्रकार राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार संतुलन बनाए रखने हेतु 33% भूभाग वनाच्छादित होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल में जीवन का 1/3 भाग प्राकृतिक संरक्षण के लिए समर्पित था। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं। गुलमोहर, नीलगिरी जैसे वृक्ष हमारे देश के पर्यावरण के लिए घातक हैं। पश्चिमी देशों का अंधानुकरण कर हमने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। पीपल, वड और नीम जैसे वृक्ष रोपना बंद होने के कारण से सूखे की समस्या बढ़ रही है। ये सारे वृक्ष वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ ही धरती के तापमान को भी कम करते हैं। हमने इन वृक्षों के पूजन की परंपरा को अंधविश्वास मानकर फटाफट संस्कृति के चक्कर में इन वृक्षों से दूरी बनाकर यूकलिप्टस यानी नीलगिरी के वृक्ष सड़क के दोनों ओर लगाने की शुरुआत की। यूकलिप्टस तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन ये वृक्ष दलदली जमीन को सुखाने के लिए लगाए जाते हैं। इन वृक्षों से पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है। विगत 40 वर्षों में नीलगिरी के वृक्षों को बहुतायत में लगाकर पर्यावरण की हानि की गई है। वैज्ञानिकों का मत है कि पूरे विश्व में पर्यावरण रक्षा की सार्थक पहल की पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में गति ला सकती है। भारत सरकार की तत्परता के चलते गैर सरकारी संस्थानों द्वारा भी इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर इको टूरिज्म तक से जुड़े हैं। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण के लिए चिंतित है, तो महान साधक और समाज सेवक पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जैसे दूरदृष्टि वाले विभूतियों ने दशकों पूर्व वृक्षारोपण अभियान चलाकर बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने में महती भूमिका निभाई। उनकी स्मृतियों को संजोने, उनके संदेश से समाज को सशक्त बनाने के लिए स्थापित पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास सतना की ओर से अपना सपना हरा भरा सतना के तहत बड़े पैमाने पर अनेक बार वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान में अपने पूर्वजों की स्मृति में घर के नज़दीक ही राशि देकर पेड़ लगाया जा सकता है। एक ग्रीन एम्बुलेंस एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर लावारिस पेड़ की परवरिश बच्चे के समान की जाती है। आइए आप भी अपनों की स्मृति में वृक्ष लगाएं, प्राणवायु बढ़ाएं। आगामी वर्षों में प्रत्येक 500 मीटर के अंतर पर यदि एक पीपल, बड़, नीम आदि का वृक्षारोपण किया जाएगा, तभी देश प्रदूषण मुक्त होगा। घरों में तुलसी के पौधे लगाने होंगे। आइए हम पीपल, बड़, बेल, नीम, आंवला एवं आम आदि वृक्षों को लगाकर आने वाली पीढ़ी को निरोगी एवं सुजलाम सुफलाम पर्यावरण देने का प्रयत्न करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।